हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज की क्लास का टॉपिक है विटामिन एंड मिनरल्स। तो हम आज विटामिन और मिनरल्स पढ़ेंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें भोजन से कौन कौन से ज़रूरी मुख्य पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। भोजन से हमें मुख्य कौन कौन से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो भोजन से हमें मुख्य 6 प्रकार के पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल। हम आज की क्लास में किस पे बात करेंगे? विटामिन और खनिज लवण पे। किस पे? विटामिन और खनिज लवण पे। तो हम बात करते हैं विटामिन्स का क्या कार्य होता है। देखो, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा। क्या करते हैं? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इनका क्या होता है? मुख्य योगदान। अब हम बात करते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि विटामिन किस किस में घुलते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन, दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे जल में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। इसे देखो ट्रिक से भी याद रख सकते हो। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? कीड़ा। कौन कौन से? कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन को याद करने की ट्रिक क्या है? कीड़ा होगी। वसा में कौन घुलता है? कीड़ा, मतलब कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। फिर हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन की खोज या फिर विटामिन शब्द किसने दिया था? सी फंक ने। किसने दिया था? सी फंक ने। कब? 1912 में। और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर किसने समझाई थी? हॉपकिंस ने। किसने समझाई थी? हॉपकिंस ने। अब इन विटामिन्स के केमिकल नाम, जहाँ से मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो विटामिन का रासायनिक नाम, दूसरा विटामिन से होने वाले रोग। ये 2 क्या इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इन रासायनिक नाम को याद करने की देखो ट्रिक। सबसे पहले विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के रासायनिक नाम याद रखने की ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन। क्या होता है? थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का टोकोफेरोल। विटामिन के का पिलिक्विनोन। क्या होता है? देखो, रै से रेटिनॉल, विटामिन ए का क्या नाम होगा? रेटिनॉल। थै से थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। ए से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैसे? कैल्सीफेरोल। ई का टोकोफेरोल। के का पिलिक्विनोन। अब हम आगे बात करते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स की। देखो, विटामिन बी होता है वो कौन से फॉर्म में पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन बी के? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 एंड B9। कौन कौन से? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 एंड B9। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। क्या? थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थो से थायमिन। क्या हो गया? B1 का नाम थायमिन। B2 का रासायनिक नाम रेबोफ्लोविन। क्या होता है? रेबोफ्लोविन। B3 का निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन। क्या होता है? निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन। B5 का पेंटेथोनोइक एसिड। क्या होता है?
B5 का पेंटाथोनिक एसिड। देखो अगर आपको याद हो, कार्बन में जब भी हम कार्बन की काउंटिंग पढ़ते हैं तो हम 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? 5 को पेंट। जब 5 कार्बन होते हैं तो क्या बोलती है? पेंट। मतलब कि इसे ये याद रख सकते हो, केमिस्ट्री में 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। तो B5 को क्या बोलेंगे हम? पेंट से पीछे क्या लगाना है? एक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B12 का साइनोकोबालेमिन, B9 का फोलिक एसिड। अब इसके बारे में हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन ए। वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? विटामिन के, ई, डी, ए। कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, या कुछ जगह पर आपको कैरेटिन लिखा हुआ भी मिलेगा। इससे होने वाला रोग कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा? रतौंधी, या जिसे शुष्क सेप्पी भी कहते हैं। इस रोग में होता क्या है? व्यक्ति को अंधेरे में वस्तुएं दिखना क्या हो जाती है? बंद। मतलब कि व्यक्ति को अंधेरे में क्या होता है? रात के समय दिखना क्या हो जाता है? बंद। अब कहोगे मैडम हमें रात के समय तो किसी को ही नहीं दिखता, लाइट्स ऑफ होती है। देखो ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ हल्का हल्का तो दिखाई देता है, लेकिन रतौंधी रोग से पीड़ित व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। अब विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो गाजर, पीले फल, मछली का तेल, गोल्डन राइस। इन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए। क्या मिलता है? विटामिन ए। विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी, रासायनिक नाम रेटिनॉल। फिर बात आती है विटामिन डी की, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी भी दो रूपों में होता है, एक तो विटामिन D3, दूसरा विटामिन D2। D3 तो पाया जाता है ह्यूमंस में या जंतुओं में, ठीक है, और विटामिन D2 पाया जाता है प्लांट्स में। किन में पाया जाता है? प्लांट्स में। विटामिन D3 को बोलते हैं कोलोकैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कोलोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 को बोलते हम एर्गोकैल्सीफेरॉल। विटामिन डी से होने वाला रोग, देखो बच्चों में तो होता है इससे रोग रिकेटस। कौन सा होता है? रिकेटस। और जो वयस्क होते हैं उनमें होता है ओस्टियोमलेशिया। कौन सा होता है? ओस्टियोमलेशिया। वयस्कों में इससे होने वाला रोग है ओस्टियोमलेशिया। अब ये रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया होते क्या है? ये दोनों रोग हड्डियों से संबंधित है। इसमें व्यक्ति की हड्डियाँ क्या होने लग जाती है? कमज़ोर, या फिर ये कह सकते हैं खोखली होने लग जाती है, ठीक है। अब विटामिन डी की प्राप्ति के स्रोत क्या है? विटामिन डी की प्राप्ति के, देखो इससे पहले हम ये बात करते हैं, विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से। किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। अब विटामिन डी का जो टेस्ट होता है वो क्या कहलाता है? बोन मैरो डेंसिटी, BMD। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उसके शरीर में कैल्शियम की भी कमी होगी। याद रखने वाला फैक्ट है, जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी होगी उसमें कैल्शियम क्या होता है? खनिज लवण, उसकी भी क्या होगी? कमी, जिससे हड्डियाँ क्या होगी? कमज़ोर। यदि हम किसी ने BMD टेस्ट करवाया हो तो देखा होगा जिस व्यक्ति के शरीर में मतलब कि विटामिन डी के साथ साथ वहाँ पे कैल्शियम की भी मात्रा लिखी होती है। तो जिसमें होती क्यों अब कैल्शियम की भी मात्रा? देखो जिसमें विटामिन डी की कमी है उसमें क्या होगा? अगर आप कैल्शियम की प्राप्ति के स्रोत तो खाओगे, मतलब कि कैल्शियम वाले पोषक पदार्थ तो लोगे, लेकिन वो आपके शरीर पे इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन ई की। किसकी बात करते हैं हम? विटामिन ई की। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसे ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ब्यूटी विटामिन। होने वाला रोग महिलाओं में तो क्या होगी इसकी वजह से? ओवन्स बनने क्या हो जाएंगे? कम, मतलब कि जो अंडाणु होते हैं उनमें क्या आएगी? कमी। और पुरुष में इसमें क्या होगी? शुक्राणुओं में कमी। मतलब कि जनन से संबंधित रोग किसकी वजह से होते हैं? विटामिन ई की कमी की वजह से। इसे हम और क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन।
इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? जो भी बादाम, देखो बीज वाले, वसीय बीज वाले फलों से या उनके जो भी भोज्य पदार्थ है उनसे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ई। बोले तो कौन कौन से आगे इसमें? बादाम आगे और टमाटर आगे, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब किसके स्रोत है? विटामिन ई के। फिर हम पढ़ते हैं विटामिन के। कौन सा विटामिन पढ़ते हैं हम? विटामिन के। रासायनिक नाम फिलिक्विनोन। रासायनिक नाम फिलिक्विनोन। होने वाला रोग ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के की वजह से क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। यदि शरीर, अब देखो विटामिन के की कमी के साथ साथ भी किसकी कमी होगी? कैल्शियम की कमी। इसके बाद में हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की। कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे होने वाला रोग स्कर्वी। कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी। अब स्कर्वी रोग क्या होता है? इसकी वजह से जो हमारे मसूड़े होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं? कमज़ोर। मसूड़ों से खून आना, वो किसका, कौन से रोग के लक्षण है? स्कर्वी रोग के। कौन से विटामिन की कमी है? सी की। इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या? खट्टे फल। जितने भी तरह के खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। कौन से विटामिन की? विटामिन बी की। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि विटामिन बी कौन से फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कौन कौन से? B1, B3, B5, B7, B9, B6, B12। अब देखो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? थायमिन बी। क्या बोलते हैं? थायमिन बी। रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन B1 का? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। होने वाला रोग बेरी बेरी। विटामिन बी हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को क्या रखता है? सुरक्षित। इसकी प्राप्ति के स्रोत दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियां, साबुत अनाज। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। होने वाला रोग बेरी बेरी। ये इसका विटामिन B1 का कार्य क्या है? ये हमारे मांसपेशियों और हड्डियों को क्या रखता है? सुरक्षित। ठीक है। प्राप्ति के स्रोत दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियां और साबुत अनाज। फिर हम बात करते हैं विटामिन B6, B9 और B12 की। इससे मुख्य रूप से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। एनीमिया रोग क्या होता है? एनीमिया रोग की वजह से हमारे शरीर में खून की कमी आने लग जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। मेल में वैसे हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 15 ग्राम पर 100 ml, और फीमेल में कितना होना चाहिए? 13.5 ग्राम पर 100 ml। ठीक है। इसके बाद में अब विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन, B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालेमिन। फिर हम बात करते हैं विटामिन B9 की। रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, B3 का रासायनिक नाम नियासिन, B5 का पेंटेथोनिक एसिड, B7 का बायोटिन। अब विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B9 की कमी से होता है मुख्य तो देखो डर्मेटाइटिस। कौन सा होता है? डर्मेटाइटिस। उसके बाद में हम बात करते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 से होने वाला रोग कौन सा है? प्लेगरा। कौन सा रोग होता है? प्लेगरा, जिसे हम 3D रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? 3D रोग। 3D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे 3 प्रकार के रोग होते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डमेसिया। कौन कौन से? डायरिया, डर्मेटाइटिस और डमेसिया। डायरिया में क्या होता है? लूज मोशंस। डर्मेटाइटिस में जले जैसे घाव हो जाते हैं, और डमेसिया में जो टिश्यूज होते हैं वो बनने क्या हो जाते हैं? बंद। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? 3D रोग। विटामिन B5 पेंटेथोनिक एसिड, B7 बायोटिन। होने वाले चमड़ी से संबंधित जितने भी रोग हैं वो किसकी वजह से होंगे? विटामिन B5 और B7। एक आपने सुना होगा किलोसिस रोग का नाम।
किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 की कमी से। किसकी वजह से? विटामिन B2 की वजह से। इसकी वजह से होठ के किनारे क्या होते हैं? फटने लग जाते हैं। क्या होता है? होठों के किनारे फटने लग जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं खनिज लवणों की। किसकी बात करते हैं हम? खनिज लवणों की। खनिज लवण क्या होते हैं? देखो, शरीर के उचित विकास और स्वस्थ रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? खनिज लवण की। शरीर के उचित विकास और स्वस्थ रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? खनिज लवणों की, मिनरल्स की। वैसे तो देखो, हमारी बॉडी को सभी तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं। मिनरल्स की कम मात्रा चाहिए होती है, 0 के लगभग, सभी 0 में चाहिए। लेकिन यदि किसी भी मिनरल की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उससे क्या घातक खतरनाक रोग हो सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट मिनरल्स की बात करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करता है। सुना होगा कि हमारे हड्डियाँ और दांत किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? कैल्शियम के। वैसे दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके? उसमें कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आयरन, Fe क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। यदि बॉडी में आयरन की कमी है तो किसकी कमी? RBC क्या हो जाएगी? बनना बंद हो जाएगी। अब विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करते ही उसके गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट। तो कौन सा है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? सी की। होने वाला रोग स्कर्वी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन एफ क्या होता है? तो विटामिन एफ बोलते हैं हम लिनोलेनिक व लिनोलिक फैट एसिड को। किसको बोलते हैं? लिनोलेनिक और लिनोलिक फैट एसिड क्या कहलाते हैं? विटामिन एफ। विटामिन एफ की प्राप्ति के स्रोत क्या है? अलसी, मछली का तेल और ड्राई फ्रूट।